हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। मैं हूं अरुणिमा और आज का जो हमारा हिंदू एडिटोरियल का डिस्कशन है, इसमें जो आर्टिकल लिया है मैंने, इसका टाइटल है द कोर्ट्स बर्डन। सो अभी रिसेंटली चीफ जस्टिसेस एंड चीफ मिनिस्टर्स का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था विज्ञान भवन में, उससे रिलेटेड ही ये आर्टिकल है। सो लेट अस सी। क्विकली आप वीडियो को पॉज करके जीए क्वेश्चंस और इंग्लिश क्वेश्चंस आप अपनी नोट कर लें आंसर्स, और फिर इस आर्टिकल के डिस्कशन के बाद अगेन विल सी कि डिस्कशन के बाद क्या हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। सो जीए क्वेश्चंस एंड देन इंग्लिश क्वेश्चंस। इंग्लिश क्वेश्चंस में आप देख पा रहे हो यहाँ एक बॉक्स में कुछ वर्ड्स आपको दिख रहे हैं। सो ये वाले वर्ड्स आज के डिस्कशन में हम आने वाले हैं, आज के आर्टिकल में यूज किए हुए ये वर्ड्स हैं, इनको देखेंगे। वीडियो को पॉज करके तब तक आप यहाँ पे आंसर्स करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको एक बार जब आप इस प्रोसेस से गुजर जाओगे तब आप ज्यादा तैयार रहोगे इन वर्ड्स को सीखने के लिए। सो इन ब्लैंक्स में जो इस बॉक्स में वर्ड्स हैं, यहीं से कोई ना कोई वर्ड आएगा। द कोर्ट्स बर्डन। Writer says a national body may be better placed to plan upgradation of judicial infrastructure. Judicial infrastructure के upgradation के लिए यहाँ पे कोर्ट की बर्डन की बात हो रही है, जितने भी पेंडिंग इश्यूज हैं, पेंडिंग केसेस हैं, उसकी वजह से। सो कहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, और बेहतर होने के लिए अगर कोई नेशनल बॉडी होगी तो ज्यादा अच्छा होगा। It is unfortunate that the proposal by the Chief Justice of India (CJI) for a national judicial infrastructure corporation with corresponding bodies at the state level did not find favor with many chief ministers at the recent joint conference of chief justices and chief ministers. So अभी एक joint conference हुआ था चीफ मिनिस्टर्स और चीफ जस्टिसेस का। ठीक है, कहाँ हुआ था? विज्ञान भवन में। सबसे पहले जो चीफ जस्टिसेस का कॉन्फ्रेंस हुआ था वो 1953 में हुआ था। ओके, और ये इस बार 2016 के बाद 6 सालों के बाद हुआ। किसके इनिशिएटिव पे? चीफ जस्टिस। अभी आपने न्यूज़पेपर पे देखा होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी? एनवी रामन्ना। ये हमारे 48th, क्योंकि ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एन वी रामन्ना, इनके इनिशिएटिव से ये हमारा इस बार चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस हुआ, और ये 39th था। अब तक 38 हो चुके हैं, अभी 39th हुआ। 1953 में पहली बार हुआ था, और अभी लास्ट 2016 में हुआ था। 6 सालों बाद अभी अप्रैल 2022 में हुआ। लेकिन यहाँ पे राइटर का कहना है कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ चीफ मिनिस्टर्स और चीफ जस्टिस का, वहां पे जो प्रपोजल था सीजेआई का, एनवी रामन्ना जी ने एक प्रपोजल दिया था कि नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन विद कॉरेस्पॉन्डिंग बॉडीज एट द स्टेट लेवल। ठीक है, नेशनल बॉडी होनी चाहिए फॉर अपग्रेडेशन ऑफ जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन इसमें ये सहमति नहीं बन पाई। नॉट फाइंड फेवर विथ मतलब चीफ मिनिस्टर्स का इसको सपोर्ट नहीं मिल पाया। Then he says, a special purpose vehicle vested with statutory powers to plan and implement infrastructure projects for the judiciary would have been immensely helpful in augmenting facilities for the judiciary, given the inadequacies in court complexes across the country. कहता है आज की डेट में जितना inadequate है हमारा अभी कोर्ट में चीजें, और जितने कॉम्प्लेक्सिटीज है, उसके लिए एक ऐसा नेशनल लेवल का स्पेशल पर्पस व्हीकल वेस्टेड विथ स्टैट्यूटरी पावर्स, जिसको स्टैट्यूटरी पावर्स होते, और वो जो प्लान कर सकता और इम्प्लीमेंट कर सकता इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फॉर द जुडिशियरी, जिससे कि चीजें बेहतर होती। ऐसा बहुत ही हेल्पफुल होता किस चीज में? इन ऑगमेंटिंग। ऑगमेंटिंग मतलब कोई भी चीज को बढ़ाना, इंक्रीज करना, या किसी में वैल्यू ऐड करना। तो जो फैसिलिटीज हैं जुडिशियरी के लिए, उसमें और वैल्यू ऐड करता, उसको और बेहतर बनाता। ये राइटर का कहना है। However, it is a matter of relief that there was agreement on the idea of state level bodies for the same purpose, with representation to the chief minister so that they are fully involved in the implementation. कहता है नेशनल लेवल बॉडी की तो सहमति नहीं बन पाई, लेकिन चलो ये भी एक राहत की बात है, रिलीफ की बात है कि स्टेट लेवल बॉडीज के लिए सहमति बन गई, और रिप्रेजेंटेशन जो होगा चीफ मिनिस्टर्स का होगा, जिससे कि उनका इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा। The Chief Justice of India, N.V. Ramanna, who had mooted the proposal some months ago, sought to dispel the impression that a national body would usurp the powers of the executive, and underscored that it could have adequate representation of the union or states.
अब देखो यहाँ पे दो तीन वर्ड्स हैं, अगर आपको इसका मतलब देखो, मुटेड अभी पिछले दो तीन आर्टिकल में आ चुका, इसलिए मैं बार बार आपको कहती हूँ कि रेगुलर रहना बहुत जरूरी है। अब देखो हमने लगभग 6-7 दिन ही ये हिंदी हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन किया है, और हमें वही वही शब्द बार बार मिलने लगे हैं। मुटेड दो तीन बार मिल चुका है, कल हमने बोल्स्टर देखा था जो पहले भी मिला है। सो एनवी रमन्ना ने जो प्रस्ताव रखा था कुछ महीनों पहले, सॉट टू डिस्पेल, डिस्पेल मतलब किसी डर को दूर भगाना, है ना, रिमूव फियर, अननेसेसरी कोई किसी बात की कोई चिंता है, फियर है, तो उसको हटा देना। द यूजर्प, एक वर्ड है यूजर्प, सो हमने देखा मूटेड, डिस्पेल, यूजर्प मतलब हड़प लेना। जैसे कहते हैं पुराने जमाने में हड़प लेता था किस कोई राजा दूसरे राजा का राज्य, सो यूजर्प the powers of the executive, and underscored that it could have adequate representation of the union or state. अंडरस्कोर यहाँ पे क्या हुआ? अंडरस्कोर मतलब एक तो होता है सिंपली अंडरलाइन करना, जो मैं कर रही हूं, मैंने अभी अंडरस्कोर को अंडरस्कोर किया, ठीक है, मतलब अंडरलाइन किया। अब मैंने कुड को अंडरस्कोर किया, सो अंडरलाइन, सिंपली अंडरलाइन। और दूसरा जोर देना, एम्फसाइज करना, किसी चीज को पे बल देना, स्ट्रेस देना, एम्फसाइज करना। हम अंडरलाइन करके क्या करते हैं एक्चुअली, उसको हाईलाइट करते हैं, उस वर्ड पे स्ट्रेस देते हैं, एम्फसाइज करते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि ये जो प्रस्ताव है कुछ कुछ महीनों पहले एनवी रमन्ना ने दिया था, और ये दूर भगाना चाहते थे उस इंप्रेशन को कि नेशनल बॉडी रहेगी अगर, तो वो हड़प लेगी सारे पावर्स एग्जीक्यूटिव के, और उन्होंने बल दिया कि इट कुड हैव एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन और स्टेट। ओके, he had flagged the gulf between the available infrastructure and the justice needs of the people. So उस पे इन्होंने फ्लैग किया, मतलब फ्लैग कैसे करते हैं, हम मान लो किसी अपने नोट्स बना रहे हैं, उसमें फ्लैगिंग करते हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, उस पे उसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं। ही हैड फ्लैग्ड द गल्फ, गल्फ मतलब खाई, जो खाई है किसके बीच, जो अभी हमारे पास जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, जो हमारे पास है, और जो लोगों को जस्टिस चाहिए, मतलब इतना सारा जो पेंडिंग है, उसके बीच में ह्यूज खाई है। और उसके बारे में उन्होंने बोला, if his proposal had been accepted, the available funding as a centrally sponsored scheme with the center and state sharing the burden on a 60-40 ratio could have been gone to the national authority, which would allocate the funds through high courts based on need. कहता है कि अगर उन्होंने जो सीजेआई ने अभी प्रपोजल रखा था, अगर वो मान लिया जाता, तो जो फंडिंग है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए, वो कैसे होती, क्योंकि उनका जो बर्डन है वो इस तरह से होता 60-40, 60% सेंटर को और स्टेट को 40%, और अकॉर्डिंगली इसी रेशियो में उनको फंड एलोकेट किया जाता। इट इज लाइकली दैट चीफ मिनिस्टर्स डिड नॉट फेवर द आइडिया एज दे वांटेड अ ग्रेटर से इन द मैटर। कहते हो सकता है चीफ मिनिस्टर्स ने इसलिए इसको सपोर्ट नहीं किया इस आइडिया को, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि उनका से ज्यादा हो, ना कि सेंटर का। Given the experience of allocated funds for judicial infrastructure going unspent in many states, it remains to be seen how far the proposed state level bodies would be successful in identifying needs and speeding up implementation. कहते हैं कि पीछे देखा गया है कि जितना भी allocated fund होता है स्टेट को, उसमें काफी सारा खर्च नहीं किया जाता है, अनस्पेंट रह जाता है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि ये स्टेट लेवल बॉडीज जो हैं, जो प्रपोजल है, इसके साथ कितना सक्सेसफुल होते हैं स्टेट्स इन आइडेंटिफाइंग नीड्स एंड स्पीडिंग अप इम्प्लीमेंटेशन, कितना सक्सेसफुल होते हैं स्टेट्स, क्या जरूरत है वो देखने में और इम्प्लीमेंटेशन को स्पीड अप करने में। इट विल नेचुरली रिक्वायर ग्रेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स एंड द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स। सो जरूरी है कि दोनों के बीच में अच्छा तालमेल हो। यूनियन लॉ मिनिस्टर किरेन रिजिजू has promised assistance from the center to the states for creating the required infrastructure, especially for the lower judiciary. So इन्होंने ऐसा प्रॉमिस किया है कि सेंटर से स्टेट को जो भी सपोर्ट चाहिए वो दिया जाएगा। While it is a welcome sign that the focus is on infrastructure, unmitigated pendency, chronic shortage of judges, and the burgeoning docket size remain major challenges. कहते हैं कि ये अच्छा सराहनीय कदम है या साइन है कि फोकस अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, लेकिन जो अनमिटिगेटेड पेंडेंसी मतलब जो बहुत सारी पेंडेंसी है एकदम निरंतर बिना किसी, लगातार लगातार वो पेंडेंसी बढ़ती जा रही है, वो क्रोनिक शॉर्टेज ऑफ जजेस, जो जजेस हैं उनकी बहुत कमी है, और बर्जनिंग डॉकेट साइज। सो बर्जनिंग यहाँ पे क्या हो गया, लगातार बढ़ता हुआ डॉकेट साइज, ये जो है मेजर चैलेंजेस रहेंगे। सो डॉकेट यहाँ पे क्या हो गया, जितने भी केसेस पेंडिंग हैं
उनको ये डिनोट कर रहा है। CJI Ramanna flagged some aspects of the government's contribution to the burden of the judiciary, the failure or unwillingness to implement court orders. So कहते हैं कि ये जो जुडिशरी का बर्डन है उसमें गवर्नमेंट ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। क्यों? क्योंकि अनविलिंगनेस क्या क्या कहते हैं, फेलियर और अनविलिंगनेस टू इम्प्लीमेंट कोर्ट ऑर्डर्स, लीविंग क्रूशियल क्वेश्चंस टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट्स एंड द एब्सेंस ऑफ forethought and broad based consultation before passing legislation. यहाँ पे forethought क्या होगा? ये बिना सोचे समझे कोई भी लेजिस्लेशन पास कर दिया, ये बिना सोचे समझे कि इसका क्या repercussions होगा। foresight जिसको कहते हैं, foresight, forethought. While this may be unpalatable to the executive, it is quite true that litigation spawned by government action or inaction constitutes a huge part of the court's case burden. Unpalatable, palatable क्या होता है? स्वादिष्ट, जो खाने योग्य होता है। तो अनपैलेटेबल होगा जो स्वाद नहीं होगा, जिसमें विच इज नॉट प्लेजेंट टू टेस्ट। ठीक है, तो कहते हैं कि ये जो है एग्जीक्यूटिव के लिए ये अनपैलेटेबल होगा, मतलब उनको अच्छा नहीं लगेगा। इट इज क्वाइट ट्रू दैट लिटिगेशन स्पॉन्ड बाय गवर्नमेंट एक्शन और इनएक्शन कंस्टिट्यूट्स अ ह्यूज पार्ट ऑफ द कोर्ट केस बर्डन। सो कोर्ट केस बर्डन कैसे इतना ज्यादा है, उसमें इसका बहुत कंट्रीब्यूशन है, लिटिगेशन स्पॉन्ड बाय द गवर्नमेंट। द कन्वर्सेशन बिटवीन द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव एट द लेवल ऑफ चीफ जस्टिसेस and chief ministers may help bring about an atmosphere of cooperation so that judicial appointments, infrastructure upgradation and downsizing tendency are seen as common concerns. कहते हैं कि जरूर ये जो दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हुआ है, हालांकि ये 6 साल बाद कॉन्फ्रेंस हुआ, लेकिन चलो शुरुआत तो हुई है, ये जरूर एक ऐसा एटमॉस्फेयर लाएगा जिसमें कि कोऑपरेशन होगा दोनों के बीच, और जिसकी वजह से दोनों का जो चीफ मिनिस्टर्स का भी, गवर्नमेंट का भी और जुडिशरी का भी, दोनों का जो कॉमन कंसर्न होगा वो होगा कि किस तरह से जुडिशियल अपॉइंटमेंट किए जाएं, क्योंकि जजेस की संख्या बहुत कम है। हाई कोर्ट हमारे देश में 25 हैं और जो लेटेस्ट है वो उत्तराखंड में है। जो सबसे लेटेस्ट हाई कोर्ट है वो उत्तराखंड का कोर्ट है। सो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन हो और जितनी पेंडेंसी है कम हो, डाउनसाइजिंग हो उसकी, आर सीन एज कॉमन कंसर्न्स। दोनों को लगे कि हाँ यही मुद्दे हैं जो अभी हमें फोकस करना है। अब देखो, इस तरह से पढ़ने से क्या होता है, बातों बातों में हमने कई चीजें सीख ली कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर कौन है, सबसे पहला कॉन्फ्रेंस 1953 में हुआ था, अभी कौन सा नंबर का कॉन्फ्रेंस हुआ, हमारे जो सीजेआई हैं वो कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं। सो जब एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम जाके खंगालने लगते हैं कि सारे का फर्स्ट देखो। नहीं, आप अगर इस तरह से एडिटोरियल पढ़ते चले जाते हो तो बातों बातों में ही जो चीजें आप सीख रहे हैं वही एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि एक कहानी की तरह चीजों को पढ़ना, ना कि निकाल के वो एक चीज पे ध्यान देना और रट्टा मारना। नहीं, आप समझो और इसको कहानी की तरह याद रखो। देखो कि थोड़े दिन में ये सारा नॉलेज आपके अंदर भर जाएगा, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उसका वो बहुत कुछ होल्ड कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि याद नहीं रहेगा, लेकिन याद कैसे रहेगा, जब आप इस तरह से पढ़ोगे। ऐसा नहीं कि बस एक चीज याद कर ली और आप सोच रहे हैं कि वही एग्जाम में आ जाए। फटाफट क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पे मैं जीए क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस नहीं कर रही हूँ, आपको इसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। ये सारी बातें हमने अभी डिस्कस की हैं। ठीक है, पॉज करके वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ऐसा लगता है कि इससे आपको हेल्प हो रही है, आपकी इंग्लिश सुधारने में, चीजों को समझने में, जीए में आपको हेल्प करेगी, आप वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और साथ ही साथ मैं ये चाहूंगी कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि ये वन साइडेड कम्युनिकेशन फिर ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। सो एक होता है ना कि सीरीज क्यों रुक जाती है बीच में, क्योंकि वो वन साइडेड फिर बोरिंग हो जाता है। सो आपके तरफ से जब तक हमें ये नहीं समझ में आएगा कि आपको ये अच्छा लग रहा है, आपको फायदा मिल रहा है, तब तक फिर हमें भी एक मोटिवेशन की जरूरत होती है। सो आप जरूर लिखते रहें इसके आंसर्स। ये 5 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इसके आंसर्स आप लिखें कमेंट सेक्शन में। और इंग्लिश के भी आपको जो इसका पीडीएफ मिलेगा उसमें तो आंसर्स होंगे, लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट कि अब आपको ये समझ में आए, वर्ड्स याद हैं कि नहीं वो देखिए, और कमेंट सेक्शन में अगेन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सो थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी और जरूरी है ना, तभी, क्योंकि एक्चुअली एग्जाम तो आपको लिखना है, मुझे नहीं लिखना है। So please do it, and let us meet again tomorrow. Stay tuned. Thank you, friends. Thanks for watching.